हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपको इस चैनल में। चलिए आज शुरू किया जाए वर्गेट के लिए प्रायिकता। प्रायिकता में कुछ नियम, परिभाषा ये सब बता देंगे, उसके बाद आप लोग प्रश्नावली को शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। ये प्रायिकता जो है, हम लोग जो संभावना व्यक्त करते हैं किसी कार्य के लिए, अनुमान लगाते हैं, वही प्रायिकता है। सबसे सरल शब्दों में इसको हम लोग बोलेंगे अनुमान लगाना। प्रायिकता का अर्थ क्या हो गया? सबसे सरल अर्थ क्या है? अनुमान लगाना। किसी काम के लिए अनुमान लगाना, अनुमान लगाना या संभावना व्यक्त करना, संभावना व्यक्त करना। हम लोग किसी कार्य, जैसे कि मान लीजिए कि आज बारिश होगा, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, मतलब कि प्रायिकता हो गया। आज बारिश होने की प्रायिकता क्या है? आज बारिश होने की प्रायिकता क्या है? बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग प्रायिकता का जो सरल अर्थ है वो है आपका अनुमान लगाना। प्रायिकता की परिभाषा देखिए बच्चे। प्रायिकता दूसरे शब्दों में अगर बोले तो, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो प्रायिकता जो है किसी घटना के होने और न होने की संभावना या अनुमान लगाना ही प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता कहलाता है। बच्चे ये प्रायिकता हमारा अभी क्लास 8 के लिए ही खत्म नहीं हो जाएगा। 8, 9, 10, 12 मतलब जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको प्रायिकता ये मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। सब जगह परिभाषा ऐसे ही मिलेगा। थोड़ा बहुत शब्दों का डिफरेंट हो सकता है, अंतर हो सकता है, लेकिन उस परिभाषा का जो अर्थ है आपको यही निकलेगा। 100 बात की एक बात क्या है कि प्रायिकता का अर्थ ही होता है अनुमान लगाना या संभावना को व्यक्त करना। आप किसी मौसम के लिए अनुमान लगा रहे हैं। मान लीजिए कि एक सिक्के को उछाला जा रहा है और सिक्के को उछालने के बाद आप अनुमान लगा रहे हैं कि ये नीचे जब गिरेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं वहां पर, वही प्रायिकता है आपका। मान लीजिए एक और उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। एक झोले में 10 गेंद डाला गया है, लाल, पीला, हरा, नीला, जैसा भी कलर का डाला गया हो। अगर जिस कलर को निकालने के लिए बोला गया, अगर आंख बंद कर दिया जाए और बोला गया कि झोले से लाल रंग के गेंद को निकाला जाए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? मतलब आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं। वो अगर उस झोले में सभी रंगों का गेंद रखा हुआ है तो आप कोई भी गेंद आ सकता है। तो प्रायिकता सिर्फ बता सकते हैं कि हम लोग लाल रंग की आने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हो सकता है लाल रंग ही आए, हो सकता है नहीं भी आ सकता है, तो हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। संभावना व्यक्त करना ही आपका प्रायिकता है। किसी घटना के होने और न होने की संभावना या अनुमान लगाना ही आपका प्रायिकता है। प्रायिकता के लिए फार्मूला देख लीजिए बच्चे। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र जो है प्रायिकता की, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
बच्चे हम लोग ये फार्मूला के द्वारा किसी भी अनुमान लगाने वाले प्रश्नों को, जिसको हम लोग अनुमान लगाते हैं, उसका गणितीय रूप में लिखने के लिए इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। गणितीय रूप में लिखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया आप लोगों को कि एक सिक्के को उछाला गया, अब हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी हम लोग प्रायिकता बताएंगे, उसको गणितीय रूप में लिखेंगे, तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं हेड आएगा या टेल आएगा। तो क्या मतलब हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हेड हम बोल दिए तो हेड ही आएगा या टेल बोल दिए तो टेल ही आएगा, सिर्फ हम लोग वहां पर अनुमान लगा रहे हैं। देखेंगे जरा, हम लोग इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, सही ढंग से समझ पाएंगे आप लोग। मिटा देते हैं इसको। दो उदाहरण आप लोग को दो उदाहरण के द्वारा समझाएंगे और उसके बाद आप लोग जो प्रश्नावली दिया हुआ है उसको आप लोग हल कीजिएगा। देखिए इधर एक उदाहरण लेते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चे मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मूला में लिखवाया कि प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या। तो सबसे पहले उसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अनुकूल घटना क्या है और कुल घटना क्या है। एक सिक्का है, इसमें दो पहलू होता है, एक हेड होता है और दूसरे पहलू में टेल होता है। तो एक हेड हो गया और दूसरा टेल हो गया, तो इसमें जो कुल घटना है ये कितना हुआ? एक हेड और एक टेल, यानी कि कुल घटनाओं की संख्या 2 हो गई। अब आपने क्या अनुमान लगाया है हेड आने के लिए या टेल आने के लिए? तो अगर हेड आने की अगर आप अनुमान लगाए हैं, मतलब कि एक ये आपकी अनुकूल घटना हो गई। अगर टेल की संभावना व्यक्त किए हैं तो इसके लिए भी अनुकूल घटना एक हो गई। तो एक सिक्के को अगर उछाला जाता है तो आप यहाँ पर क्या बोला गया, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हेड मतलब कि अनुकूल घटना क्या हो गई? अनुकूल घटनाओं की संख्या 1 हो गया और कुल घटनाओं की संख्या 2 हो गया। इसमें दो घटनाएं है ना, एक हेड है और दूसरा टेल है। और यहाँ पर आपने क्या अनुमान लगाया है? आपने अनुमान लगाया है सिर्फ हेड आने के लिए, तो यहाँ पर अनुकूल घटनाओं की संख्या 1 हो गई। तो हम लोग यहाँ निकाल देंगे क्या कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, लिख दीजिए इसको, प्रायिकता बराबर क्या फॉर्मूला है? अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चे, हम लोग का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हेड एंड टेल के लिए था, हम लोग प्रश्न को हल करते समय ये बात लिख लेंगे कि अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बराबर कितना हो गया? अनुकूल घटनाओं की संख्या, यहाँ पर अनुकूल घटनाओं की संख्या, एक सिक्के को उछाला गया, आपने हेड की बात किया है, मतलब एक सिक्के में एक ही हेड होता है, तो अनुकूल घटनाओं की संख्या 1 हो गया। और यहाँ पर कुल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा बच्चे? कुल घटनाओं की संख्या बराबर एक हेड और एक टेल, यानी कि 2 हो गया कुल घटनाओं की संख्या। प्रायिकता निकालना है, अनुकूल घटनाओं की संख्या 1 हो गया और यहाँ पर कुल घटनाओं की संख्या 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक और हम उदाहरण देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद प्रश्नावली को शुरू कीजिएगा। ये सब पहले बता रहे हैं तो नोट को भी लिखते समय सबसे पहले आप लोग इन सब को लिख लीजिएगा, उसके बाद प्रश्नावली को शुरू कीजिएगा। अब आइए जरा देखेंगे एक और प्रश्न, एक उदाहरण लेंगे, उस उदाहरण से आप लोगों को समझ में आएगा।
एक ताश की गड्डी से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। आपको एक प्रश्न मिल गया कि एक ताश की गड्डी आप लोग देखे हैं ना, प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो एक ताश की गड्डी से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर भी वही बात काम करना है आपको, अनुकूल घटनाओं की संख्या निकालनी है और कुल घटनाओं की संख्या निकालनी है, उसके बाद हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा और इधर भी वैसा ही रहेगा कि अनुकूल घटनाओं की संख्या निकालना है, कुल घटनाओं की संख्या निकालना है। यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा बच्चे, तो देख लीजिए आप, यहाँ पर अनुकूल घटनाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और प्रत्येक पत्ते जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। एक इक्का प्राप्त करने के, इक्का कितना होता है, 4 प्रकार के होते हैं। तो और टोटल पत्ती कितना है, 52 है। तो यहाँ पर ये 4 जो है ना अनुकूल घटनाओं की संख्या होगी। इस 4 में से ही किसी एक हम लोगों को जो मतलब कि निकाल रहा है, उसको एक ही यहाँ पर टास्क मिलेगा। और कुल घटनाओं की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर 52 हो गए और अनुकूल घटनाओं की संख्या 4 हो गया। बस यहाँ पर आप हल कर दीजिए इसको, फॉर्मूला यही रहेगा, अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना हो गया, 4 और प्रायिकता और कुल घटनाओं की संख्या 52 हो गई। कटा दीजिए इसको, 1/13। इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए एक ऐसे आप लोग हल कीजिएगा। मान लीजिए कि एक झोला में 10 गेंद है, 4 रेड हैं और 2 येलो हैं और 3 ग्रीन है और 1 ब्लू है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन 10 गेंदों को एक झोले में डाल दिया गया और आपकी आंखों को बंद करके बोला गया कि एक रेड बॉल निकालिए, आप एक रेड बॉल निकालिए, तो इसको आप लोग इस प्रकार से हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे और जो प्रश्नावली है उन सभी प्रश्नावली को आप लोग हल कीजिए। धन्यवाद बच्चों।